आज की स्पेशल रिपोर्ट में उन शहीदों को सलाम जो आतंकियों की कायराना साजिश के शिकार हुए। मणिपुर में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 18 जवान शहीद हुए। मणिपुर में सेना पर यह सबसे बड़ा हमला था। उसकी पूरी तस्वीर और साजिश का सच दिखाएंगे, मगर उससे पहले चलते हैं उन शहीदों के गांव में, उनके घर परिवार के बीच, जहां अभी शव नहीं पहुंचा है, सिर्फ शहादत की खबर पहुंची। कल तक ये बेजान तस्वीरें भी बोलती थी, आज सूनी आंखों से निहार रही हैं। वर्दी में सजे अपने लाल पर नाज अब भी है, मगर शहादत के साथ सीना छलनी करने वाला यह एहसास भी कि अपना लाल अब कभी वापस नहीं लौटेगा। अभी सदमे से भरी सिर्फ ये खबर आई है, शहीदों का शव अभी उनके अपनों तक पहुंचा। तब दर्द का आलम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मौत की सूचना से ही मातम में हर घर हर गांव आ चुका है। आज तक की टीम मणिपुर हमले में शहीद कई जवानों के घर पहुंची, उन वीर जवानों के बारे में जाना, उनके परिजनों के शोक में शरीक हुई। हमले में शहीद हुए 6 जवान जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू में हम एक ऐसे परिवार में पहुंचे जिसका लाल कुलदीप राज आतंकवादियों की गोली का शिकार हुआ। मुझे कल 4:30 बजे फ़ोन आया था यूनिट से, वो बोल रहे थे कि उनकी वो एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे तब भी ऐसे हो रहा था, डाउट था कि एक्सीडेंट कुछ हो रही है। फिर मैंने इनको, मम्मी को, डैडी को, इनको बोला कि हमारे पास ही उधर यूनिट है ना, तो ये वहाँ पे गए थे। उनके सीओ से बात की कि आप वहाँ कांटेक्ट करिए, पता कीजिए कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि अपना एड्रेस दीजिए, एड्रेस दिया। फिर उसके बाद वो हमारे घर में आए थे। घर में आकर उन्होंने पूरी पूछताछ की थी कि कैसे कैसे हुआ। परिवार में एक ही जो युवक था, ये सरकारी नौकरी करता था और पूरे परिवार को चलाता था, लेकिन आज पूरा परिवार सकते में पड़ा हुआ है कि आखिर आगे क्या होगा। लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब उसका शव गांव में पहुंचेगा और उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मणिपुर हमले में एक जवान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का भी शहीद हुआ है। जितेंद्र की शादी अभी 19 मई को हुई थी और 26 मई को छुट्टी खत्म होने के बाद मणिपुर रवाना हुआ था। इस मातम में बिलासपुर का हीरापुर गांव भी डूबा है। गांव के राजेश कुमार डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। राजेश का पूरा परिवार सेना से जुड़ा रहा है। पिता जोगेंद्र फौज में सूबेदार रहे हैं, तो चाचा फौज से कैप्टन रिटायर्ड है। राजेश के दोनों भाई भी सेना में हैं। 36 साल के राजेश तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। चलो, इसके ऊपर तो हमें गौरव है ना जी, जो देश सेवा के लिए इन्होंने अपना काम किया, उसके लिए तो मुझे फ़ख्र है। लेकिन जो प्रशासन की ये देख रेख जिस प्रकार से है, उससे तो हमें अज्ञात ही नहीं हुआ कि इन्होंने प्रशासन ने कोई ध्यान भी दिया कि इंटीमेशन करना था, वो भी नहीं किया हमें। हमले में शहीद हुए जवानों का शव 6 जून को उनके घर पहुंचेगा। तब तक मातम के बीच एक ऐसा इंतजार है जिसका हर लम्हा एक ऐसे अंत की तरफ ले जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। आज तक ब्यूरो। मणिपुर में सेना के काफिले पर हमला अगर घात लगाकर नहीं किया गया होता तो खबर की तस्वीर अलग होती। काफिले में सेना की डोगरा रेजिमेंट के वो जवान थे जिन्हें काउंटर अटैक के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इस प्लाटून का नाम था घातक, लेकिन आतंकियों ने घात लगाकर हमले की साजिश ऐसी रची कि पलटवार का मौका नहीं मिला। इम्फाल से चंदेल की तरफ जा रही ये वही सड़क है जिस पर आर्मी की 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला गश्त के लिए निकला था। काफिले पर गुरुवार का आतंकी हमला इसी रास्ते पर हुआ था। वो जख्म अब भी रिस रहा है। 18 जवानों की शहादत के साथ वो जख्म अब भी टीस रहा है। आज ये सड़क भले ही सन्नाटे में है, मगर इस सन्नाटे में सब कुछ खामोश नहीं।
मातमी मंजर में वीर जवानों को हौसला देता हुआ एक गुस्सा है। सेना पर सबसे बड़े आतंकी हमले के खिलाफ एक आक्रोश है, आतंक की उस साजिश के खिलाफ जिसमें 18 जवानों को जान गंवानी पड़ी। अब तैयारी है घात लगाकर हमला करने वाले आतंकी संगठनों पर पलटवार की। पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। एक तरफ अस्पताल में घायल जवानों का इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ आतंकियों की तलाश, जिन्होंने गुरुवार की सुबह बेहद कायराना ढंग से सेना के काफिले पर हमला किया। उस हमले में जवानों को मोर्चा संभालने तक का मौका नहीं मिला, वरना मुठभेड़ की स्थिति बनी होती तो जवानों की जगह दर्जनों आतंकियों की लाशें पड़ी होती। आतंकियों के हमले में जिन 18 जवानों की जान गई और 12 घायल हुए, वो डोगरा रेजिमेंट के घातक प्लाटून से थे। ऐसी प्लाटून जो अचूक निशाने के साथ काउंटर अटैक में चीते जैसी फुर्ती दिखाते हैं। लेकिन आतंकियों ने हमले का वक्त और प्लानिंग ऐसी की थी जिसमें उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। गुरुवार सुबह 8:30 बजे 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों का काफिला दक्षिण इम्फाल के चंदेल इलाके में गश्त पर निकला था। काफिले में 4 ट्रक थे जिन पर घातक प्लाटून के जवान सवार थे। इम्फाल से 80 किलोमीटर दूर तेंगनोपाल न्यू समतल रोड अचानक आगे चल रही ट्रक पर आईईडी से हमला हुआ और इसके बाद ऊंची पहाड़ियों पर छिपे आतंकवादियों की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। पूरे हमले की प्लानिंग ऐसे की गई थी जिसमें जवानों को मोर्चा संभालना तो दूर, हथियार साधने की मोहलत नहीं मिली। चंद मिनटों में जवानों की लाशें बिछ गई। आतंकवादियों ने हमले की शुरुआत पहले ट्रक पर आईईडी ब्लास्ट से की। ब्लास्ट में ट्रक के परखचे उड़ गए। इसके बाद दूसरे और तीसरे ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर से गोले फेंके। सबसे पीछे चल रहे चौथे ट्रक पर AK-47 से गोलियां बरसाई। हमले में 18 जवान मारे गए जबकि 11 घायल हुए। जवानों की तरफ से हुई गोलीबारी में एक आतंकी भी मारा गया, लेकिन जवानों के मोर्चा संभालने तक काफी देर हो चुकी थी। पहले से ही पहाड़ियों पर घात लगाए आतंकी फरार हो गए। हमले की जिम्मेदारी NSCN-K और उल्फा आई जैसे आतंकी संगठनों ने ली है। आज तक ब्यूरो। मणिपुर में सेना पर सबसे बड़े हमले की जिम्मेदारी 2 आतंकी संगठनों ने ली है, उल्फा और NSCN के खापलांग गुट ने। इनमें उल्फा तो अलग असम के लिए पिछले 3 दशक से आतंक का सहारा ले रहा है, लेकिन मणिपुर में सक्रिय NSCN खापलांग गुट से इसका हाथ मिलाना खतरनाक संकेत है। देखिए उत्तर पूर्व में एकजुट हो रहे इन आतंकी संगठनों का सच क्या है। सेना पर सबसे बड़े हमले के साथ उत्तर पूर्व में फिर से सिर उठा रहे हैं आतंकी संगठन। इसकी जिम्मेदारी भी आतंकियों के ऐसे ग्रुप ने ली है जो पूरे पूर्वोत्तर में आतंकवादी संगठनों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये दोनों संगठन प्रतिबंधित हैं और म्यांमार के गुप्त ठिकानों से आतंकी गतिविधियों का संचालन करते हैं। उल्फा तो 80 के दशक से उग्रवादी गतिविधियों में शामिल है। कहा जाता है कि इसकी चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से साठगांठ है। संगठन का मुखिया परेश बरुआ इसी बिना पर आतंकियों को एकजुट कर पूर्वोत्तर में आतंक को चरम पर लाने की कोशिश में जुटा है। NSCN के खापलांग गुट की इस हमले में सक्रिय भूमिका दिखती है। इस संगठन ने हमले में 2 और संगठनों की सहायता ली। हमला NSCN की साजिश। संगठन ने उल्फा समेत 4 आतंकी संगठनों के साथ साजिश रची। KYKL, KIL और NDFB के आतंकी हमले में शामिल हुए। NSCN का खापलांग गुट नागा समुदाय की आबादी वाले राज्यों में सक्रिय है। 2000 आतंकवादियों के साथ मणिपुर के चंदेल समेत पहाड़ी इलाकों में भी पैठ है। हिंसक गतिविधियों के साथ अवैध वसूली में भी यह संगठन लिप्त है। हाल ही में इसने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया था। आशंका तो तभी से बनी हुई थी कि NSCN जैसे संगठन उत्तर पूर्व में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चंदेल जैसा हमला आतंकवादियों का दुस्साहस है। हमले के बाद सेना ने मणिपुर से म्यांमार के बॉर्डर को सील कर दिया है। गृह मंत्रालय की आपात बैठक के बाद आतंकवादियों के खिलाफ सघन ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। आज तक ब्यूरो।
सेना पर बड़े हमले के साथ अब उत्तर पूर्व में सिर उठा रहे आतंकी संगठन जिस तरह के हथियारों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह के हमले की साजिश रच रहे हैं, इसमें बाहरी मदद के इशारे साफ दिख रहे हैं। मणिपुर हमले के बाद सेना ने सीमा सील कर दी है, लेकिन इन आतंकी संगठनों की पैठ सरहद पार भी कम नहीं। हाईटेक हथियारों से लैस और गुप्त कैंपों में आधुनिक ट्रेनिंग, ये है उत्तर पूर्व के आतंकी संगठनों का चेहरा। ये कैंप उत्तर पूर्व में असम, मणिपुर जैसे राज्यों से लेकर म्यांमार के बॉर्डर के उस पार तक फैले हैं। आतंकियों के लिए सेफ हेवन बन चुका है म्यांमार का ये इलाका, खासकर कचिन स्टेट, जिसका एक सिरा चीन से जुड़ता है। आतंकियों के इन कैंप्स पर म्यांमार सरकार का भी जोर नहीं चलता। भारत की नजरों से तो ये दूर हैं ही। सूत्रों के मुताबिक 2014 तक म्यांमार में 2000 से ज्यादा आतंकियों ने शरण ले रखी थी। इनमें बड़ी तादाद उल्फा, KLA और NSCN खापलांग गुट के आतंकियों की है, जिन्होंने चंदेल में सेना के 18 जवानों को मौत के घाट उतारा। ये संगठन उत्तर पूर्व में अलग असम, बोडोलैंड और ग्रेटर नागालैंड की स्थापना की बात करते हैं। उत्तर पूर्व के लोगों को आजादी का सब्ज बाग दिखाते हैं, मगर अपने खौफ की बदौलत स्थानीय लोगों का ही खून चूसते हैं। नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में ये आतंकी संगठन आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक सिक्योरिटी टैक्स वसूलते हैं। इसकी खातिर वर्चस्व की खूनी लड़ाइयां भी होती हैं। अब ये आतंकी संगठन एकजुट होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले बैठक में करीब 33 आतंकी संगठनों ने एकजुट होने का फैसला किया। उसके बाद से ही उत्तर पूर्व में आतंकी संगठनों और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ा है। चंदेल का हमला उसी आतंकी एकजुटता का सबसे खौफनाक चेहरा है। आज तक ब्यूरो। लेकिन आज तक पर खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।